राजेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे एक महात्मा द्वारा किए जा रहे सत्संग में राम नाम की महत्ता के प्रतिपादन के संदर्भ में कुछ विरोधाभासी वक्तव्यों की। उनके अनुसार राम नाम की महत्ता बहुत ही सर्वोच्च है और इसके समक्ष अन्य ज्ञान मार्गी जो मुक्ति के उपाय हैं या ईश्वर साक्षात्कार के जो उपाय हैं उनका महत्व कम है। ठीक है, राम नाम की महत्ता को सर्वोपरि दर्शाते हुए और राम नाम में अपनी भक्ति और श्रद्धा को दर्शाते हुए राम नाम को सर्वोपरि मानना बहुत ही अच्छा है, लेकिन आध्यात्मिक वक्तव्यों के संदर्भ में भी कुछ बातों का ख्याल रखा जाना चाहिए जिससे श्रोताओं को कोई विरोधाभासी आभास न हो। वैसे तो श्रद्धालु, विश्वासी और भक्त हृदय श्रोता इस प्रकार की आलोचनाओं से दूर ही रहते हैं और उनके मन मस्तिष्क में ऐसी आलोचनाओं और विरोधाभासी बातों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि वे स्वयं श्रद्धा, भक्ति और विश्वास से परिपूर्ण और अभिभूत रहते हैं। तो सज्जनों, आइए उस महात्मा द्वारा किए जा रहे सत्संग की चर्चा करते हैं। उन्होंने राम नाम की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए एक दोहा सुनाया कि मुक्ति स्वयं राम नाम के जप से या राम नाम के प्रताप से उस साधक के पीछे पीछे आ जाती है। मुक्ति के लिए अलग से कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने एक दोहा का उच्चारण किया कि राम भजत सोई मुक्ति गोसाई, अनिच्छित आवत बरियाई। अर्थात राम नाम का भजन करने पर मुक्ति जबरदस्ती पीछे लग जाती है, क्योंकि राम नाम की महत्ता से वह राम नाम के जापक की मुरीद बन जाती है या उसको वह मुक्ति का पात्र नजर आने लगता है। तो सज्जनों, इसके आगे प्रसंग को बढ़ाते हुए वे महात्मा कहते हैं कि राम नाम जपने से पापों का नाश हो जाता है और मुक्ति तब तक नहीं मिलती है जब तक कि पाप और पुण्य दोनों का पूर्णतः विनाश न हो जाए या वे जीरो न हो जाए, शून्य न हो जाए, तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि पापों का फल भोगने के लिए और पुण्यों का फल भोगने के लिए जीव को बंधन में ही रहना पड़ता है। तो इस प्रकार जब तक पाप और पुण्य दोनों से वह शून्य नहीं हो जाता है तब तक मुक्ति संभव नहीं है। तो राम नाम के जप से पुण्य का पुंज इतना बढ़ जाता है और पाप नष्ट हो जाता है कि मुक्ति उसके पीछे पीछे स्वयं चली आती है। तो यहीं पर विरोधाभास है। राम नाम के जप से पुण्य मिलता है और पाप नष्ट हो जाता है, तो फिर तो उन पुण्यों को भोगने के लिए जीव को बंधन में ही पड़ा रहना पड़ेगा। और जब उन पुण्यों का प्रताप खत्म होगा, उन पुण्यों का भोग खत्म होगा,
तब जाकर मुक्ति उसके पल्ले पड़ेगी। तो यही विरोधाभास है कि राम नाम के जप से पाप नष्ट हो जाता है कि पुण्य नष्ट हो जाता है, इस तरह के व्याख्याओं के पीछे न पड़ते हुए हम राम नाम महाराज पर पूर्ण आस्था रखते हुए और किसी भी प्रकार की कामना न करते हुए और मुक्ति के प्रति आश्वस्त रहते हुए हम राम नाम जप कर सकते हैं। और इस तरह के विरोधाभासी प्रसंगों को सुनने के बाद बहुत से सतर्क श्रोता या प्रबुद्ध श्रोता इस तरह की दुविधा में पड़ जाते हैं कि पाप तो नष्ट हो जाते हैं और पुण्य पुंज की वृद्धि हो जाती है, तो फिर यह पुण्य तो बिना भुगतान किए मुक्ति संभव नहीं है। जबकि उद्देश्य राम नाम के जप से मुक्ति का रहता है। जैसा कि उन्होंने अपने प्राथमिक कथन में कहा कि राम भजत सोई मुक्ति गोसाई बिन इच्छित आवत बड़ियाई। यानी राम भजन करते हुए व्यक्ति के पीछे मुक्ति जबरदस्ती आ जाती है। तो सज्जनों, आज के इस सत्संग प्रसंग में हमने इस आध्यात्मिक विरोधाभासी सत्संग की चर्चा की है। आशा करते हैं इसका भी हमारे प्रबुद्ध श्रोता या सजग श्रोता आनंद लेंगे और राम नाम के प्रति उनके श्रद्धा भक्ति और विश्वास में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि बढ़ोतरी ही होगी। क्योंकि किसी भी महात्मा के वक्तव्य का आलोचना करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन सरलतापूर्वक राम नाम का जप होना चाहिए। पाप और पुण्य की चिंताओं से अलग थलग रहते हुए और राम नाम महाराज पर अपनी पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास को रखते हुए राम नाम के जप में संलिप्त रहना चाहिए। ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मंतव्य है। और आज के इस सत्संग को हम यहीं सीमित करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी आध्यात्मिक, मांत्रिक, धार्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।